इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। अपनों पर इल्जाम बहुत है। अपनों पर इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है, इम्तिहान बहुत है। उम्र कम है, इम्तिहान बहुत है। इतनी उम्र निकल गई लेकिन अभी तक इम्तिहान पूरे नहीं हुए। इम्तिहान जारी हैं और इम्तिहान तब तक जारी रहते हैं जब तक कोई भाग्यशाली जीव उत्तम समाधि मरण नहीं कर लेता। जिंदगी के सफर में थकान बहुत है। थकान तो होती है और खासकर चलने की थकान से ज़्यादा थकान होती है विचारों की। जब दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हों तो शांति नहीं मिलती है। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो संयम तप त्याग के रास्ते चलते हैं और निर्विकल्प निज भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। अपने भीतर उतरने का एक ही रास्ता है, वीतरागता। कल एक संत जी आए, कहने लगे हम भी आचार्य हैं, महाराज जी भी आचार्य हैं। अब लोग समझ रहे थे कि असल में आचार्य कौन है, लेकिन क्या कहें, स्कूल के टीचर भी अपने आप को आचार्य कहने लगते हैं और एक पढ़ाई पास करके भी आचार्य बन जाते हैं। स्कूल के आचार्य बनने के लिए कुछ किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन दिगंबर जैन आचार्य बनने के लिए पूरी जिंदगी पढ़नी होती। पंचाचार जीवन में अपनाना होते हैं, पंचाचार गढ़ने होते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपका अनुसरण करने वाले भी मिल जाएंगे, आपके मित्र भी मिल जाएंगे, आपके शत्रु भी मिल जाएंगे और आपके लिए संभाव रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये नीति है। ऐसे में आज कोई भी किसी रास्ते चलता हो, उनको भी उनके पूजने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन वीतरागता का मार्ग अद्भुत है और सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। ये मुनि अपने भाव का अभिनंदन नहीं करते हैं। कितने भाव हो गए, कितने जीवन बीत गए और हमें तो इसी एक भाव में थकान महसूस होने लगी। इतने भाव जीने के बाद भी तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? बोलो जी, पारस जी। इतना जिंदगी में उपद्रव करने के बाद भी, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी विचार करिएगा, ये भाव हमें मिला है भावों का अभाव करने के लिए। पंडित जी, विचार करना, चिंतन करना। धर्म ध्यान में जो समय गया वो समय अपना, बाकी सब सपना। वही काम में आएगा, वो जो पुण्यार्जन हुआ है। इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, थकान हो जाती है। चलने की थकान से ज़्यादा होती व्यवहार की थकान, विचारों की थकान। और अपनों पर इल्जाम बहुत है। पंडित जी की शिकायत है कि इतनी दूर से आए और हमको बताइए 2 शब्द बोलने को नहीं मिला। मुकेश जी की शिकायत है कि बताइए सबको तो ऊपर बुला लिया लेकिन हमको ऊपर ही नहीं बुलाया। अब सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं। ध्यान रखिए, आप तो धर्म ध्यान करने लगिए, आपको सबसे ऊपर बुलाया जाएगा। कई बार अपने रिश्तेदार ही आपकी टांग खींचेंगे। ऐसा क्यों होता है? अपनों पर इल्जाम।
ऐसा इसलिए होता है कि हमें अपेक्षाएं रहती हैं कि हम तो कितने साल से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, इस बार तो प्रवचन में हमारा नाम, अब पूरा प्रवचन हो गया और कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया। बाप रे, इतना भी नहीं सोचते कि आदमी 20 साल से लगा है, एक बार तो नाम लो। घर में रिश्तेदार के भाई भाई पर जो इल्जाम होते हैं ना, इसी तरह के होते हैं। बोले तूने सारी बेटिया की विवाह की सारी तैयारियां कर ली, रिश्ता पक्का कर लिया और मुझे याद तक नहीं किया, मेरे से बात तक नहीं की, आज से मेरा तेरा बोलना होता है। ऐसे ही होता है लगभग। अगर समझदारी से काम किया जाए तो इसे ऐसे भी कह सकते कि ठीक है, हमें भी बताते तो हम भी कुछ उसमें सलाह देते, फिर भी ठीक है, अच्छा घर चुना है, अच्छा परिवार है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी तो नहीं होता है, मेरे बिना पूछे ऐसा कैसे हो गया, मेरे को क्यों नहीं बताया, जब ऐसा काम किया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। कई बार बुलाने पे नहीं आते हैं। सब थोड़ी आपकी तरह होते हैं कि बुलाओ नहीं बुलाओ अपने मौके पर पहुंच जाना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दिल्ली वालों को बोले बुलाना पड़ता है, लेकिन जब से आप आए हैं तब से लोगों की फिजा बदल गई। बोले यहाँ शनिवार को नहीं, किसी और बार को नहीं, केवल संडे को ही लोग इकट्ठे हुआ करते हैं। लेकिन अभी कोई भी बार हो, हर बार त्योहार। सोच बदलती है, थिंकिंग बदलती है, विचार बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है। आत्मार्थियों, अपनों से शिकायतें हो जाएं तो उन्हें किसी भी रूप में खत्म करिए, मिटाइए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हो जाता है। यदि आप छोटे हैं तो आप कह दें कि भाई साहब भूल गया था, ध्यान ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी काम हो गया, मौके पर जो जचा सो फाइनल कर दिया। अब आप बताइए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अगर आप बड़े हैं और छोटे को नहीं ले पाए विश्वास में, तो आप उस ढंग से पेश आइए कि भाई तू छोटा जरूर है लेकिन पूछना चाहिए था, तेरे से बात करना चाहिए थी। मतलब ये है कि आप जहाँ पर हैं उस लायक व्यवहार रखिए। जिस दिन आप मुनि महाराज बनेंगे उस दिन सारे व्यवहारों को छोड़ देना। वो दिन कब आएगा? ध्यान रखो, मुनियों की सेवा करोगे तो वो दिन भी कभी ना कभी तो जरूर आएगा। छोटे रूप में आए, बड़े रूप में आए। सार्थक सागर जी का एक उदाहरण है, सत्य सागर जी का एक उदाहरण है कि सेवा करते करते कहीं ना कहीं मेवा मिल ही जाता है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। जब शिकायतों का दौर देखता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि शिकायतें पैदा हो जाएं, लेकिन इतनी शिकायतें कैसे पैदा हो गईं? जो कुछ करता है भले अच्छा अच्छा कर रहा हो तो भी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। किसी संस्था के अधिकारी हो ना, वो कितने ही अच्छे से काम कर रहे हो, कितनी निष्ठा से, कितनी ईमानदारी से, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों की उंगली ऐसे होगी। ऐसे होगी मतलब कैसे होगी? ये आदमी, एक गांव के लोग हमारे पास आते थे साल में एक बार दर्शन करने के लिए, 2 बार दर्शन करने के लिए। और गांव वालों ने कहा कि महाराज जी के पास जाते हैं ये ना कुछ जरूर लेके आते हैं, इसीलिए तो जाते हैं। इतनी दूर काहे के लिए जाते हैं? वो बेचारों ने दर्शन करने के लिए आना ही बंद कर दिया। अरे भाई, बंद नहीं करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि महाराज जी के पास जाते हैं और ढेर सारा पुण्य लेके आते हैं। और जब आदमी का पुण्य पकता है ना तो उसके सादे से व्यापार में भी लाखों की कमाई हो जाती है। आचार्य गुरु सन्मति सागर जी सुनाते थे विमल सागर जी का एक प्रसंग। मरसलगंज में सेठ जी आए
उन्होंने कहा महाराज जी आज्ञा करिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। महाराज जी ने कहा कि देखो यहाँ का पंच कल्याणक बाकी है, तुम्हें पंच कल्याणक करवाना है। ठीक है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को पूछा कि कितने में हो जाएगा। उस जमाने में 60,000 रुपये दे दिया। मंदिर अधूरा पड़ा था, कार्यकर्ताओं ने वो पैसा तीर्थ के मंदिर में लगा दिया। बाद में उनके पास खबर फिर भेजी कि भाई वो जो है वो तो पैसा तो ख़त्म हो गया। महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी मैंने तो दे दिया, अब क्या करूं। महाराज जी बोले कि भाई जब मंदिर बनेगा तो ही तो पंच कल्याणक होगा, लेकिन पंच कल्याणक तो तुम्हें कराना है। कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि गुरु के वचन झेल लेता है। उसने कहा कि आप कहते हैं तो ठीक है, आपकी आज्ञा स्वीकार है। कितना खर्च आएगा, खर्च तो पता ही है। ठीक है, थोड़े से आप आशीर्वाद दें कि मेरी इतनी हिम्मत बन जाए कि मैं ये पूरा आराम से कर पाऊं। रुक गए, कल आहार दे के जाऊंगा। शाम तो हुई नहीं कि उनके बेटे का तार आया। तार आते थे पहले, तार चलते थे, कुछ शब्द लिखे रहेंगे। तार आया, पिताजी अमुक अमुक सौदा जो अपना खतरे में पड़ा था बिक गया, उसमें 1.25 लाख रुपए का फायदा हुआ। पुरुषार्थ जितना जरूरी है, पुण्य भी उतना ही जरूरी है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। आते हैं लोग और बोलते भी हैं कि महाराज जी मैं सबका अच्छा करता हूं, मैंने अपने भतीजे के लिए किया, मैंने अपने भाई के लिए किया, मैंने अपनी बहन के लिए किया, मैंने चाचा के लिए किया, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरा जो है कोई भी जस नहीं होता। तो अभी लोग मुझे ज्ञानी तुम अपना कर्तव्य करो, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। मैं पूजा रोज करता हूं, अभिषेक रोज करता हूं, मुनि संघ की सेवा करता हूं, मुझे फल नहीं मिलता। फल मिलता है, बहुत तरह के फल होते हैं। एक तो टमाटर की खेती होती है, टमाटर के भाव कितनी जल्दी बढ़ते हैं। किसी ज़माने में ऐसे कहा जाता था कि एप्पल सड़ भी जाए तो टमाटर के भाव नहीं बिकता है, लेकिन टमाटर ने भी अपनी पावर दिखाई और एप्पल से भी ज़्यादा महंगा। समझ में आ रहा है टमाटरो? हाँ, घबराइए मत, टमाटर के भी दिन बदल सकते हैं तो आपके क्यों नहीं बदल सकते। लेकिन आप एक बात देखिए, वो जितनी तेजी से चढ़ा 400 रुपये तक पहुंचा, उतनी तेजी से गिरा। एक फल तो ये हो गया कि ऐसे आया उभर करके और थोड़ी देर में, लेकिन दूसरा फल देखिए आप, नारियल का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, पेड़ लगने में 4-5 साल लग गए, लेकिन जब फल आए तो बहुत सारे आए, और एक बार नहीं बहुत बार आए। पेड़ लगाइए, टमाटर का नहीं लगाइए, आम का लगाइए। वैभव तो आपका आपके पास है, आचार्य आदि सागर जी अंक लिखकर महाराज
उनके पास कुछ लोग पहुंचे और ने कहा कि महाराज जी, हमें भी अमीर होने का तरीका बताइए। महाराज जी ने कहा, आप भी अमीर हो जाएंगे। आप ऐसा कुछ बताइए, हमने सुना है कि आप वो कुछ बता सकते हैं। जमीन में गड़ा हुआ धन बता दें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी ने कहा कि खोपड़ी के नीचे खोदो। खोपड़ी के नीचे खोदो। उन्हें अपना विचार किया, खोपड़ी के नीचे कैसे खोदो? खोपड़ी के नीचे खोदेंगे तो क्या होगा? गांव के बुद्धिमान लोगों से पूछा तो बुद्धिमान लोगों ने कहा कि देखिए, महाराज जी ने कहा है तो बात तो सही होगी। ऐसा करो, जब सूरज उगता है और परछाई पड़ती है तो अपने आंगन में खड़े हो जाओ और जहां परछाई पड़े उस खोपड़ी की वहां पर खोदो। जब सूरज उगता है तो परछाई बड़ी होती है, उसने वहां खोदा, कुछ नहीं निकला। जैसे सूरज ऊपर चला गया, परछाई छोटी होती गई और वो पूरा आंगन खोद दिया, फिर भी। उन्होंने कहा बुद्धिमान आदमी से कि कुछ तो नहीं निकला। बुद्धिमान ने कहा ऐसा करो, फिर जब पूरा चंद्रमा हो तो चांदनी रात में खोदो, फिर भी कुछ नहीं निकला। फिर कहा ऐसा करो भाई, अब मेरे को जितनी बुद्धि थी मैंने बता दिया, अब वापिस जाकर गुरु महाराज से ही पूछो कि खोपड़ी के नीचे कैसे खोदना। गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने कहा कि खोपड़ी के नीचे खोदने का मतलब है कि खोपड़ी के नीचे दिमाग है और दिमाग का सही सही उपयोग करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। धर्म ध्यान करो, सही पुरुषार्थ करो। आज देख रहे हैं आप ऊदगांव कुंजवन की बहार प्रभाव। जिंदगी में इतना जो कठिन तप किया वो जिंदगी में फला, उतना फला, लेकिन जाने के बाद इतना फला, इतना फला। आज कोई भी उस भूमि के दर्शन करना चाहता, चतुर्मास करना चाहते, सौभाग्यशालियों। समय सार कहता है कि विकारी भावों को, बैर विरोध के भावों को, विषय कसाय के भावों को हावी मत होने दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।